अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं मीर मुदस्सिर। हर बार ये खबरें जो है और लोगों के तासुरात जो है वो सुर्खियों में रहते हैं कि किराया जो है वो बढ़ाया गया है या किराया जो है उसको घटाया गया है। लेकिन हमने जिस इंसान से भी बात की, चाहे वो आम लोग हैं या फिर ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं, सोमो टैक्सी स्टैंड एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनसे भी जब हम बात करते हैं तो हर एक के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि किराया जी बहुत बढ़ गया है। अब कितना बढ़ गया है लेकिन किसी को अभी तक पता नहीं थी। और हर कोई शख्स जो है, हर कोई ड्राइवर जो है अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जी करके जो पैसेंजर है उनसे किराया वसूल करते थे। और कई दफ़ा ऐसा भी हमने देखा और सुना कि कई मकामात पे लड़ाई झगड़े भी हुए। हालांकि एक तरफ ओवरलोडिंग भी गाड़ियों में होती थी और दूसरी जानिब किराया भी ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। अब जबकि हम ज़िला रामबन की बात करेंगे तो आज जो है एक बस को सीज किया गया जिसका नंबर था JK02AV 5193। ये गाड़ी उधमपुर से रामबन की ओर आ रही थी और हर एक पैसेंजर से 120 रुपया किराया लिया गया, जबकि सरकार की तरफ से या फिर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो रेट्स मुंतखब की गई हैं वो 78 रुपये हैं एक पैसेंजर को उधमपुर से रामबन तक। और ये भी कहा जाता है कि इस बस ड्राइवर कंडक्टर ने अपनी गाड़ी में अपनी मर्जी से एक रेट लिस्ट तैयार की हुई थी जिसको चस्पान किया हुआ था गाड़ी के अंदर। और जो भी कोई पैसेंजर या सवारी जो है इस बात पे शोर उठाती थी कि किराया जो है आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसको वो रेट लिस्ट दिखाया जाता था और लूट जो है जारी थी। आज ARTO रामबन शफकत मजीद ने एक ठोस स्टेप लिया। अपनी टीम के हमरा और रामबन बस स्टैंड से इस गाड़ी को सीज किया गया और बस समेत जो है वो गाड़ी इस वक्त ARTO के दफ्तर के बाहर है और उस गाड़ी को सीज किया गया। हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये लोगों की गुजारिश भी है ARTO रामबन से कि जो बाकी इलाके जात हैं, जैसे बानीहाल से रामबन है, रामबन से बटोत हैं, रामबन से गूल संगलदान है, रामबन से राजगढ़ है, या फिर जो अंदरूनी सड़कें हैं। बानीहाल से मैं बात करूंगा नौगाम की, बानीहाल कसकूट लांबर टिठार की, बानीहाल फागो की, बानीहाल चमलवास की, बानीहाल नील की, बानीहाल मगरकूट की, मगरकूट रामबन की, रामबन सेरी की, और रामबन से जो बाकी इलाके हैं उन सड़कों की बात करेंगे। वहाँ पर आज भी ओवरचार्जिंग अरूज पर है। हालांकि अगर सोमो की हम बात करेंगे तो ड्राइवर समेत 7 सवारियाँ पास हैं, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि 10 से 12 लोग अंदर बिठाए जाते हैं और किराया बराबर का वसूला जाता है। आज सुबह हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई। एक बस JK02AV 5193 जो कि उधमपुर से रामबन की तरफ आ रही थी, इसमें ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट हुई हमें कि किराया ज़्यादा लिया जा रहा था पैसेंजर से। तो हमने एक स्पेशल नाका रखा हुआ था चंद्रकोट के पास। जैसे बस सुबह पहुंची हमारे पास, हमने इस बस को पकड़ा, पैसेंजर से बात की तो पता चला कि ये पैसेंजर से 120 रुपये के हिसाब से किराया लिया था। तो जो एक्चुअल किराया, जो रिवाइज्ड किराया है वो 78 रुपीज़ है। और दूसरा इसमें हमने देखा कि इस बस ड्राइवर ने अपने बस के अंदर एक रेट लिस्ट पेस्ट की हुई है जो कि बिल्कुल फेक है, जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो रेट लिस्ट है वो नहीं है, फेक रेट लिस्ट लगाई हुई है जिसमें किराया बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। वही पैसेंजर को रेट लिस्ट दिखाई जाती थी और उसी हिसाब से किराया लिया जाता था। तो हमने इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेके बस को सीज़ कर दिया हुआ है, अपने जो DC ऑफिस कम्प्लेक्स में इसको सीज़ करके लगाया है। इस बस में ओवर चार्जिंग थी, ओवरलोडिंग थी, बस के छत पे दुकानों का सामान लोड था ताकि इसको एज गुड्स कैरियर भी यूज़ कर रहा था ये। तो ड्राइवर का हमने चेक किया तो इसके पास लाइसेंस इसका ऑलरेडी सीज था। तो एक बहुत बड़ी वायलेशन है मोटर व्हीकल एक्ट की ये। तो ये जो हमने आज कार्रवाई की है कंप्लेंट के बेस पे की है, तो ऐसी कार्रवाई हमारी आगे भी फर्दर कंटिन्यू रहेगी। तो हमें जब भी कहीं से कोई कंप्लेंट आएगी हम उस पर एक्ट करेंगे। साथ ही हमारी सभी ड्राइवर से
चाहे वो बस का ड्राइवर हो, सुमो ड्राइवर है, कोई भी ऑटो ड्राइवर है, उनसे एक डायरेक्शन है कि जो रिवाइज्ड किराया है, गवर्नमेंट किराया जो है, वो अपनी गाड़ी पे पेस्ट करे विजिबल जगह पे, जहाँ पैसेंजर को, सवारी को पता चल जाए किराया कितना है। किराए के लिए वो ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकता है। हमने सभी ग्रुप्स में भी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू सोशल मीडिया किराए को शेयर किया है। फिर भी किसी ड्राइवर को अगर किराया नहीं मिल रहा है, हमारे ऑफिस आके किराए की लिस्ट ले सकता है, अपने गाड़ी पे पेस्ट करे और वो पैसेंजर से एज़ पर जो रिवाइज्ड फेयर है गवर्नमेंट फेयर, उसी हिसाब से चार्ज करे। ऐसे में जिस कदर आज ARTO रामबन ने ये स्टेप उठाया है, इसी तर्ज पर रामबन, बानहाल और गूल या फिर बटोत इलाके का दौरा किया जाए, ताकि जो भी ये मनमर्जी की पादाश में लोगों से किराया वसूल करते हैं, उन्हें जो है सलाखों के पीछे धकेला जाए, ताकि आम लोगों को मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमने हर बार देखा है, अब जो स्टूडेंट है उसे भी पूरा किराया वसूला जाता है और ये कहकर बोला जाता है कि ये छोटी गाड़ी है, आप बस में नहीं जा रहे हो जहां आपको 50% किराया देना पड़ेगा। हमें इस बात का अफसोस है कि क्या स्टूडेंट को छोटी गाड़ी में पूरा किराया देना है और सिर्फ बस में उसको आधा किराया देना पड़ेगा? इसके लिए कौन सा कानून है? लेकिन गुजारिश ये है कि वो इलाकों का दौरा करे, ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नई खबरों के साथ मैं आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मीर मुदस्सिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।